आज फिर मैं कुछ लेके आया हूँ। ये टोटल हमारे पास इतने वर्ड हैं 6 और इन 6 में से ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने इन चीज़ों को कभी महसूस नहीं करा हो, इन वर्डों को, और उनको समझने की कोशिश ना करी हो। इनका इंग्लिश मीनिंग तो आपने देख लिया, हिंदी आपके सामने लिखा पड़ा है, तो इन्हीं को मैं बार-बार आपको समझाऊँगा। डम्ब मतलब होता है गूँगा, इसमें बी जो होता है वो साइलेंट होता है। पर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप जैसे भी बोलो पर बोलो। देखो, सही-गलत का फैसला हम अभी नहीं करेंगे, हम तो अभी सिर्फ़ सीख रहे हैं। तो आप इसको डम्ब बोलो, डम्ब बोलो, जो बोलना है वो बोलो। पर बस वही है कि बोलो। डम्ब मतलब गूंगा, डम्ब मतलब गूंगा, डम्ब मतलब गूंगा, यानी कि बोल लो बस। डीफ मतलब होता है बहरा, लेम मतलब होता है लंगड़ा, और वर्ल्ड मतलब होता है गंजा, ड्वार्फ मतलब होता है बौना, और वन आइड मतलब ये तो आपको पता ही है कि किसको बोलते हैं, काना। इस क्लास का मोटिव सिर्फ इंग्लिश को हिंदी में ले जाना है और समझाना है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाना है, ठीक है। तो डम वर्ड आपने देखा होगा कि वो लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, या हाँ, जो बोल नहीं पाते। डीफ मतलब होता है बहरा, जिनको सुनने में दिक्कत होती है या जो सुन ही नहीं सकते, ठीक है। लेम मतलब होता है लंगड़ा, जो चल नहीं सकते। बाल्ड मतलब होता है गंजा, जो जिनके सर पे बाल नहीं होते, ठीक है। और डार्फ मतलब होता है बोना। अब ये जो डार्फ वाला वर्ड है, इस वर्ड को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपको थोड़ी सी एक अलग नॉलेज देता हूँ मैं। डार्फ क्या होता है, पेड़ होते हैं, आपने देखे होंगे, मैं आपको एक डिजाइन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये पेड़ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पेड़ है। तो कई बार क्या करते हैं लोग कि इन्हीं पेड़ों को एक छोटा रूप दे देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये इसका पेड़ है, ठीक है। ऐसे समझो, ये जो आपके घर के बाहर पेड़ लगा है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो वो रियल वाला पेड़ है, एक ये पेड़ है, बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, इतना ही जितनी इसकी उम्र है इतनी इसकी होगी। ये पेड़ होगा बहुत छोटा, बहुत ज्यादा, इतना छोटा कि मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपकी हम्म, हाँ, आपके पाँव तक ही पहुंच पाता है ये। तो इनको बोलते हैं बोनजाई, ठीक है। ये बोनजाई होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। पर इनके जो मिडल में खड़े होते हैं, जैसे कि आप मान लो कि छोटे थोड़े इनसे बड़े होते हैं, तो उनको बोलते हैं डार्फ। आपने देखा होगा अमेरिका में छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, तो उनको बोलते हैं डार्फ। तो ये पेड़ों को भी ऐसा करते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको काट देते हैं और उसके बाद इनको डार्फ बना देते हैं, बोनजाई बना देते हैं। बोनजाई मतलब बहुत छोटा होता है, छोटा आपके मतलब जांग जितना ही होता है शायद, वो उससे भी यार छोटा होता है, ठीक है, जितना जहाँ तक मेरे को पता है। और डार्फ मतलब होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है। पर जो रियल वाला पेड़ होता है उससे थोड़ा मिडल में होता है, उससे बहुत छोटा होता है ये। तो जो आपने अपने गांव में देखा होगा नीम का पेड़, वो रियल पेड़ होता है, मतलब उसमें कुछ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी होती, इसलिए वो अपना, या कोई भी पेड़ देखा हो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी होती, ना उसको कटिंग कटिंग कुछ करा जाता है, तो वो अपनी रियल शेप लेता है। पर जो डार्क वाले पेड़ होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, उनको छोटा लाया जाता है, छोटे कदम में छोटा बनाया जाता है उनको, तो उनको डार्क बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप कभी पेड़ देखो तो आप समझ जाना कि बोनसाई मतलब जो बहुत छोटा होता है, यानी कि एक आदमी से भी छोटा होता है, और ड्वार्फ मतलब जो आदमी के कद तक ही होता है। और ये फलों के पेड़ों के साथ भी कर देते हैं अमेरिकन वाले ऐसे, ये विदेशी वाले ऐसे। वन आइड आप समझ ही गए कि काना, जिसको जिसकी एक आंख होती है, जिसको दिखाई नहीं देता। अब ब्लाइंड मतलब होता है जिनको अंधे होते हैं जो, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको डेली इनको आप समझो, इनको आप यूज करो और इनको आप महसूस करना। जब तक आप इनको महसूस नहीं करोगे आपको ये समझ में नहीं आएंगे कि इन वर्डों को हमें कैसे अपनी जिंदगी में यूज करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये वर्ड समझा दिए। ये भी आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते होंगे, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये भी। जैसे वो डब्ल्यू में दा रोक आता है, वो गंजा है ना। आप में से जो शायद जिसको नहीं पता हो, पर वो गंजा है वो, इसलिए उसको हम वर्ल्ड बोलते हैं, डर। ये मैंने आपको और इजी तरीके से समझा दिया। और काना, लंगड़ा, बहरा और गूंगा, इनकी ये इंग्लिश में मीनिंग निकल के आते हैं।